हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक की, जिसमें हम स्केलेटल पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे बोन पढ़ लिया है, कार्टिलेज भी हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं यहाँ पर एरियोलर पे, जो कि हमें पढ़ना है। तो देखते हैं अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर समझे हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू आपने पढ़ा है, और प्लांट टिश्यू कितने प्रकार का होता है, उसके फंक्शन, उनकी लोकेशन क्या होती है, एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो एनिमल टिश्यू है, क्या कवर कर लिया है पहले इसके बारे में बात करूं। एपिथेलियल हो गया है, कनेक्टिव चल रहा है, फ्लूइड हो गया है, स्केलेटल हो गया है, एरियोलर की बात हो रही है, टेंडोन एंड लिगामेंट हम पढ़ रहे हैं। चलो, मस्कुलर और नर्वस हमारा रह जाता है। तो जल्दी से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। एरियोलर क्या होता है, एरियोलर के क्या क्या यहाँ पर आपने कहा कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमने बात कर ली है। एरियोलर दो टाइप का होता है, लिगामेंट एंड टेंडोन। देखो क्या है लिगामेंट। लिगामेंट को हम याद करते हैं बी से। अब ये BL भी आपने पढ़ लिया, ये हमेशा साथ रखोगे, ठीक है। B स्टैंड फॉर बोन एंड अनदर B ऑल्सो स्टैंड फॉर बोन, ठीक है। L स्टैंड फॉर लिगामेंट। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। दो बोन को कनेक्ट करने का जो काम करेगा उसको हम लिगामेंट बोलेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको इमेज में दिखा रखा है कि एक हड्डी तो ये है, ठीक है, दूसरी हड्डी ये है। अब ये हड्डी कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ रही है, आ रही है, इधर जुड़ रही है ना, और बीच में कनेक्शन का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, ये वाला लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम है दो बोन को कनेक्ट करना। अब आते हैं मसल। देखो वैसे क्या होता है कि टेंडोन और लिगामेंट में कंफ्यूजन होती है। तो हमने यहाँ पे लिगामेंट का तो कर लिया है, BLB से याद कर लिया है। अब बचा लिगामेंट। तुम्हें पता है कि बोन को तो लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, बचा यहाँ पे क्या, बोन को मसल से जो कनेक्ट करते हैं। ये मसल है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे बोन है। बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो करेगा टेंडोन यहाँ पे। तो बस इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें नहीं है, इजी है। बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करेगा लिगामेंट, एंड बोन को मसल से कनेक्ट करेगा यहाँ पे लिगामेंट। अब बोन और बोन से बोन जब कनेक्ट होती हैं तो जॉइंट आते हैं। जैसे ये मेरा जॉइंट है, ठीक है, और बोन से मसल जब यहाँ पे अटैच होती है तो यहाँ पे बोन में मूवमेंट आती है, क्योंकि मसल्स यहाँ पे अटैच है। जब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे तब हम सेम इसी चीज को यहाँ पर आएंगे, इसी डायग्राम पे आएंगे, और हम समझेंगे मूवमेंट कैसे हुई है। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, एडिपोज पे आते हैं। टेंडन हो गया, समझ गए। एडिपोज पे आते हैं। एडिपोज क्या है। आपने कहा एडिपोज जो है वो भी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम है फैट आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द एडिपोज टिश्यू। वसा हमारे शरीर में क्या संचित हो जाती है, कहाँ संचित होती है, यहाँ पे एडिपोज में है, ठीक है। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये त्वचा के नीचे और शरीर के अंगों के बीच यहाँ पर पाए जाते हैं। चलो, कनेक्टिव टिश्यू हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आते हैं यहाँ पे मसल्स पे और मस्कुलर टिश्यू पे। मसल्स जो होती है हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, हमने बात की थी कि जो हमारी बोन है वो जुड़ करके एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, और उसके बाहर क्या होती है, हमारी जो मसल्स हैं वो रैप्ड होती हैं, और तब जाकर के पूरी बॉडी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो हम उन्हीं मसल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, हम उन्हीं मसल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब मसल्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी में पाए जा रहे हैं, ठीक है। इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मसल्स के काम क्या है, तो मसल्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है हमारी बॉडी में मूवमेंट लाना। मूवमेंट बहुत अलग प्रकार की होती है। एक मूवमेंट तो ये है कि जो आप देख रहे हो कि मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अपने हैंड को मूव कर रही हूँ, या मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, एक मूवमेंट और मेरी बॉडी में हो रही है, मेरा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट बीट जो हो रही है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो यहाँ पर मेरे फूड पाइप में हो रही है, ये भी यहाँ पे मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है। मेरे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, मेरी जहाँ पर भी मूवमेंट हो रही है इंटरनल ऑर्गन्स में, एक प्रकार की मूवमेंट हो है। इसके अकॉर्डिंग, इसके बेसिस पे हमारे पास जो मसल्स आती हैं वो तीन प्रकार की मसल्स आती हैं। एक है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो है जो हमारे हार्ट में होती है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है, और तो इसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। दूसरी है स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम पे होती है। स्केलेटल मसल्स का मतलब जो हमारे स्केलेटल सिस्टम पे होती है, हमारे कंकाल तंत्र पे लगी होती है, उनको हम स्केलेटल मसल्स यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है यहाँ पे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे होती है, जैसे कि आपको इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखा रहा है, और ये स्मूथ मसल्स यहाँ पे होती है।
चलो, 3 प्रकार की मसल्स हो गई हैं। इन तीनों की लोकेशन अलग-अलग होती है। कार्डियक हार्ट में होता है, स्केलेटल हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन में होता है। लोकेशन अलग हो गई है। अब तीनों का काम अगर हम देखेंगे कि जर्नल जो फंक्शन इनका होता है वो होता है यहाँ पे मूवमेंट लाना, ठीक है। लेकिन किस टाइप की मूवमेंट? 2 टाइप की मूवमेंट होती है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन हमारे होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी को हम ऐच्छिक कहते हैं और इनवॉलंटरी को हम अनऐच्छिक कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि चलना। मैं चल रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। ये है हमारे इनवॉलंटरी एक्शन। ऐसी मसल्स जो हमारे वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं चल रही हूँ तो किसकी मदद से चल रही हूँ? मेरी जो स्केलेटल मसल है उसकी वजह से चल रही हूँ, क्योंकि मेरे कंट्रोल में, चलना मेरे कंट्रोल में, बोलना मेरे कंट्रोल में है, मेरे बॉडी मूवमेंट जो है वो मेरे कंट्रोल में है। इट मीन्स कि यहाँ पे वॉलंटरी एक्शन के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है वो वॉलंटरी मसल है, ठीक है। ये वॉलंटरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हमारी हार्ट बीट होना, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो मूवमेंट हो रही है, मेरे इंटरनल ऑर्गन में जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे वो होना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और ऐसी मसल जो इनवॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। ये आपकी इनवॉलंटरी मसल है। तो एक आपकी वॉलंटरी मसल आती है दैट इज स्केलेटल मसल, और 2 आपकी इनवॉलंटरी मसल्स आती है, एक है कार्डियक मसल्स यहाँ पे और एक है यहाँ पे स्मूथ मसल्स। तो ये सारी चीजें वही आपको बताती हैं कि ये क्या होते हैं, मसल्स फाइबर से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपने क्या कैसे यहाँ पे मसल्स जो है वो कैसे मूवमेंट कॉज करती है, तो एक बार समझो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, हाथ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा आर्म है। आप ऐसे देखोगे, एक लॉन्ग बोन यहाँ पर आपको मिलेगी, ये वाली बोन, ठीक है। ये बोन है और ये भी बोन है। अब ऐसे नहीं कि एक ही बोन है, और भी होंगे, बट देखो ये लॉन्ग बोन है, ये बोन है, जो जॉइंट जो है वो यहाँ पर है, हमारे एल्बो में जॉइंट होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि देखो, हमने कहा कि जॉइंट होते हैं और हड्डी जो है यहाँ पे जॉइंट से मुड़ती है, ऐसे ऊपर को आती है हड्डी। अगर मैं ऐसे बोलूँ, मेरी जो बोन है, और मैं आपसे बोलूँ मेरी जो बोन है ये ऐसे फोल्ड हो रही है, खींच रही है, ये वाली बोन मेरी ऐसे खींच रही है। इसको खींचने का काम कौन कर रहा है? मसल्स कर रही है। मसल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स का जो कैरेक्टर है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मसल है। मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो मसल्स में पाई जाती हैं, जैसे 2 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। ऐसे मसल्स ऐसे अरेंज रहती हैं, जैसे हम ऐसे कहते हैं ऐसे। मैंने कहा मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब ये जो प्रोटीन है ये ऐसे खिसक जाते हैं आपस में और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि जो आपका यहाँ पे साइज है वो कम हो जाता है। एक्चुअली में मसल का साइज कम नहीं होगा, पर ये होता क्या है, देखो ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, साइज पे मत जाना, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, ये देखो, या फिर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, और देखो, अब देखो इसका जो साइज है वो इतना है, इसका साइज इतना है और इसका साइज इतना हो गया है। तो आपने कहा मसल जो है वो ऐसे ऐसे रहती है, प्रोटीन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स जब करती है तो अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाते हैं। ये सिनारियो समझो, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है वो अभी आपके पास नहीं है, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो मैकेनिज्म समझोगे ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। अब देखो, मेरी जो ये बोन है पूरी, यहाँ से मसल जो है, यहाँ पे जो मसल्स है वो इस बोन से, यहाँ पे जो मसल होंगी वो इस बोन से कनेक्टेड होंगी। तो ये समझो कि मसल्स यहाँ से शुरू हो रही हैं और इस बोन पे अटैच्ड हैं। क्या कौन करेगा मसल्स को बोन से अटैच्ड? टेंडोन करेगा। अब ये जो मसल है जो यहाँ से यहाँ अटैच्ड है, वो क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि इस मसल से मेरी ये जो हड्डी है वो जुड़ी हुई है, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो देखो ये क्या करेगा, ये इसे ऐसे पुल करेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। आपके यहाँ पे हाथ का जो फोल्ड होना है वो किस फिनोमेना पे डिपेंड करता है? आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आपकी मसल से जो बोन जुड़ी हुई थी उसने खींचा। देखो ये है ना, ये आपका हाथ है, ठीक है। अब हम प्रॉपर हाथ नहीं बना रहे, मैंने बोला ये मसल से ये मसल, और ये मसल्स ऐसे थी, ये मसल अभी क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई हो रखी है ऐसे। जब अगर आप हाथ, अभी हाथ ऐसे, अगर आप हाथ को सीधा ऐसे करेंगे तो मसल्स ऐसे रिलैक्स हो जाएगी। जब इसका साइज कम होगा, इसका साइज जब छोटा होता है, ये छोटा होगा तो ये हाथ को ऐसे पुल करता है, ऐसे खींचेगा। तो ऐसे यहाँ पे कॉज करते हैं मूवमेंट, और इसीलिए हमने कहा कि मूवमेंट के लिए बोन और मसल्स दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो आगे बढ़े।
ये मूवमेंट कैसे करते होंगे, ये चीजें मैं बता रही हैं। आपने कहा इनमें स्पेशल प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर करती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे मसल्स पाए जाते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी दो प्रकार के होते हैं। वॉलंटरी में एक होगा, इनवॉलंटरी में दो मसल्स होंगी। आगे बढ़े, ये सेम चीजें हैं कि ये फाइबर से बना होता है, हमारे शरीर में हलचल या गति को उत्पन्न करता है। कैसे गति उत्पन्न करते हैं, विशेष प्रोटीन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिनको कहते हैं, इनमें संकुचन और विश्राम यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। दो प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, अब आ जाओ कार्डियक मसल के बारे में बात करते हैं। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में पाई जाती है, इनवॉलंटरी मसल है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं इनमें होती हैं। आपने कहा स्पेशल टाइप की इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ठीक है, ये हार्ट में पाई जाती है, इसीलिए इनको कार्डियक मसल्स यहाँ पर कहते हैं। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी। जब तक हम जीवित रहते तब तक हमारा हार्ट जो है वो काम करेगा, यानी कि हमारी कार्डियक मसल्स तब तक क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। शेप पे ध्यान देना, शेप पूछी जाती है। सिलेंड्रिकल होते हैं ये, सिलेंड्रिकल ऐसे सिलेंड्रिकल होते हैं ये। इनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं और सिंगल न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है। कार्डियक मसल जो है कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल्स कनेक्टेड बाय अ इंटरकैलिकेटेड डिस्क टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शनल ऑर्गन। तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं, ये तो आपकी कार्डियक मसल्स हो गई हैं। अब आपके आती है स्केलेटल और स्मूथ। ठीक है, स्केलेटल और स्मूथ में आपको देखना है। स्केलेटल जो है वो आपके वॉलंटरी है, स्मूथ जो है वो आपके इनवॉलंटरी है। तो हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में पहला पॉइंट है, वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर ऑन विल। जो हमारी स्ट्राइटेड है या स्केलेटल है, ये वॉलंटरी मसल है, तीनों एक ही के नाम है। इनको हम अपनी इच्छा से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जबकि स्मूथ मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल्स या इनवॉलंटरी मसल जो होते हैं, वी कांट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। हम यहाँ पे जो एक्शन उनको स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने कहा स्केलेटल मसल जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच्ड टू द बोन्स, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम इसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। आपने कहा दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल, इन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे विसिरल ऑर्गन से जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन स्मूथ होते हैं, डेलिकेट होते हैं, इसीलिए इन्हें स्मूथ मसल्स हम कह देते हैं। They are also called as striated muscles because the appearance of dark and light band over them. इनमें लाइट एंड डार्क बैंड आते हैं जो प्रोटीन के होते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्राइटेड कहते हैं। They are also called unstriated because they don't have any light or dark bands on them. इनमें लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। Skeletal muscle क्या है? The cells of voluntary muscles have more than one nucleus, do not have any branches, and have a long cylindrical structure. कैसे होते हैं ये, इनमें क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जबकि कार्डियक में हमने बोला था सिर्फ एक ही होता है। डोंट हैव एनी ब्रांचेस, इनमें ब्रांचेस नहीं होती, कार्डियक में हमने बोला था होती हैं। एंड हैव लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। देखो स्मूथ मसल्स कहती होती हैं, द सेल्स ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स आर लॉन्ग होती है, हैव पॉइंटेड एंड्स यहाँ पर होते हैं। एग्जाम्पल है मसल्स ऑफ आवर हैंड एंड लेग्स, हमारे हाथ और पैर की जो मसल्स होती हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल है स्मूथ मसल्स के, एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी, एंड आइरिस जो है हमारी आंखों की आइरिस, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। ये आपकी मसल्स हैं। अब मसल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। पहले एक बार ये जो आपका डिफरेंस है उसे आप लोग पढ़ेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये तो है यहाँ पर मसल्स या मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमारा जो लास्ट एनिमल टिश्यू आता है दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन से मिलकर के बने हैं, क्योंकि टिश्यू सेल से मिलकर के बना होगा। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन जो है एक सेल उससे बना होता है। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे ये है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये होता है, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्टार्टिंग जो होती है न्यूरॉन की वो कुछ इन ब्रांचेस से होती है। ये आपको ब्रांचेस या जो शाखाएं हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। इनका नाम होता है डेंड्राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी सिग्नल को यहाँ पे रिसीव करना है तो डेंड्राइट्स करते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ये समझो, हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन जो होते हैं उसके बारे में समझो। सेंस ऑर्गन कौन कौन के होते हैं? वो ऑर्गन जो किसी भी मैसेज को यहाँ पे रिसीव करते हैं। जैसे कि देखो, आपकी आंखें जो देख रही हैं, जो भी देखा वो मैसेज रिसीव किया।
ठीक है। आपकी नोज जो है, जो भी स्मेल करती है वो मैसेज रिसीव किया। आपकी टंग जो भी टेस्ट लगता है वो मैसेज रिसीव किया। आपके कान जो भी सुनते हैं वो मैसेज रिसीव किया। आपकी बॉडी जो है, जैसे कि किसी की जो स्पर्श होता है वो आप फील कर पाते हैं, गर्म ठंडा आप फील कर पाते हैं। तो 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारी आईज, हमारी नोज, हमारी ईयर, हमारी टंग, हमारी स्किन, ठीक है, हमारी त्वचा। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। अब आपको जो भी चीजें समझ में आती हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की चीजें हों, चाहे आप कुछ नया सीख रहे हों, आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी समझते हैं, वो किसकी वजह से समझते हैं? यहाँ पे आपके सेंस ऑर्गन से। अब आप सोचो, हर एक चीज आप इन 5 ऑर्गन के थ्रू ही समझते हैं। तो आपने कहा कि क्योंकि सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो हमारे ब्रेन में ही होती है। ऐसा तो नहीं कि हमारा हर एक बॉडी पार्ट जो है वो खुद ही सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स में, जैसे हमारी पूरी जो स्किन है, हमारी जो पूरी त्वचा है, वो हमारा सेंस ऑर्गन है। हमें कहीं पे कांटा चुभ गया, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारी स्किन में कांटा चुभा है, हमें पेन हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स थे, ये हमारी पूरी बॉडी में पाए जा रहे हैं। न्यूरॉन से होकर के मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही न्यूरॉन आपस में एक पूरी चेन बनाते हैं और पूरी बॉडी में यहाँ पे क्या होते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा नर्वस सिस्टम बनाऊं, नर्वस टिश्यू से एक नर्वस सिस्टम बनता है। देखो, नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बनता है। अगर हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम देखें, क्लास 10th में एक सेपरेट चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर आप नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 एग्जांपल होते हैं, आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड। आपके स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी में होती है, ठीक है। पेरिफेरल जो होता है, पेरिफेरल का मतलब है हमारे बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरा ब्रेन आ जाता है, ठीक है। ऐसे करके बताऊं, अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेरा ब्रेन आता है और मेरी क्या आती है यहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड आती है पीछे। ये क्या है? मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल का मतलब क्या है? पेरिफेरल का मतलब है कि मेरे ब्रेन से कुछ न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्टेड होंगे, ऐसे फैले होंगे। मेरी स्पाइनल कॉर्ड से भी जो यहाँ पे क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे, वो ऐसे फैल रहे होंगे। अब इसी को हटा करके मैं अगर एक बॉडी पे आपको दिखाऊं, ठीक है, ये हमारा पूरा शरीर है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हाइलाइटर से हम दिखाते हैं, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पीछे है, ठीक है। ये पीछे हमारी बैकबोन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, पेरिफेरल में क्या होता है? यहाँ से कुछ निकल रहे हैं न्यूरॉन, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ऐसे ये न्यूरॉन पूरी बॉडी में ऐसे फैले हुए हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल में आपने कहा ये न्यूरॉन जो है, ये जो आपके क्या है, जो नर्वस टिश्यू जिनको हम बोल रहे हैं, ये पूरे न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी में ऐसे फैले हुए रहते हैं। अब आपको हर बॉडी पार्ट से फील आ जाते हैं कि आपको कहीं पे अगर ठंडा, गर्म या कहीं पे पेन आपको फील होता है, या किसी ने आपको ऐसे स्पर्श किया है तो आपको फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में क्या है? यहाँ पे न्यूरॉन है। कैसे होते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। और हम इसी न्यूरॉन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब जो मैंने अभी बोला था कि डेंड्राइट्स जो है वो मैसेजेस को रिसीव करेगा, वो ये वाला पोर्शन होता है न्यूरॉन का, ये वाला पोर्शन। फिर ये क्या करेगा? जो मैसेजेस या इम्पल्स है वो इस पार्ट से होकर के गुजरता है, इसका नाम है सेल बॉडी या सोमा, इसको हम कहते हैं। कि आगे यहाँ जाता है, इस पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। और लास्ट में यहाँ पर जाता है जो एंड पार्ट होता है एक न्यूरॉन का, जिसको हम नर्व एंडिंग्स कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। अब ये एक चीज ध्यान दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होने का मतलब है कि दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पर होगा। ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे पूरी चेन बनी हुई रहती है, और पूरी बॉडी में ऐसे ही जो इम्पल्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। चलिए, तो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में, जस्ट स्टार्ट हमने किया। एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।